ऐसे कई योगासन हैं जो आपके बालों की ग्रोथ को बेहतर करने का कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा योग के जरिए आप झड़ते बालों की समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। आइए जानते हैं इन योगासनों के बारे में। सबसे पहले आप सभी को आज यानी 21 जून को पूरी दुनिया में योग दिवस मनाया जा रहा है, उसके लिए बधाई। तो कहीं पर मत जाए, बने रहे मेरे YouTube चैनल योगा और हेल्थ टिप्स बाय एसकेसी पर। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमारा हौसला बढ़ता है और आपके लिए नए वीडियो बनाने में उत्साह मिलता है। देरी न करते हुए आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब हम जिन योगासन की बात करने जा रहे हैं, सबसे पहले जिस योगासन की बात करते हैं वो है शीर्षासन। यह आसन हेड स्टैंड पोजीशन के नाम से भी जाना जाता है। इस आसन को करने से सिर तक रक्त प्रवाह बेहतर होने लगता है, जो बालों की झड़ने की और उनके पतला होने की समस्या को खत्म करता है। इसके अलावा सिर में बेहतर रक्त प्रवाह के चलते बालों की ग्रोथ भी बेहतर होने लगती है। यही नहीं, अगर आपके बाल सफेद हो रहे हैं तो भी आप इस आसन को आजमा सकते हैं। साथ ही यह निष्क्रिय हो चुके हेयर फॉलिकल की क्षमता को बढ़ाने का कार्य भी करता है। बालों से जुड़ी समस्याओं से राहत पाने के लिए आप शीर्षासन को आजमा सकते हैं। जानते हैं आसन की विधि। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले अपने दोनों हाथों की उंगलियों को मिलाएं और इन्हें सिर के पीछे ले जाएं। अब नीचे झुके और अपने सिर को जमीन पर रखें। अब धीरे धीरे बैलेंस बनाते हुए अपने पैरों को ऊपर की ओर लेकर जाएं। ध्यान रहे, इस दौरान आपको पूरी तरह उल्टा यानी सिर के बल खड़ा होना होगा। अब कुछ समय होल्ड करने के बाद रेस्ट करें। ध्यान रहे, आसन करते समय संतुलन बनाए रखना जरूरी है। शुरुआती समय में आप इस आसन को दीवार के सहारे भी कर सकते हैं। जिस अगले योगासन की बात करते हैं वो है मत्स्यासन। यह आसन फिश पोज के नाम से भी लोगों के बीच जाना जाता है। अगर आपको बालों से जुड़ी किसी प्रकार की समस्या है या बालों की ग्रोथ तेज करनी है तो यह आसन आपके काम आ सकता है। इस आसन को बहुत आसानी से घर पर किया जा सकता है। इसके जरिए सिर तक ऑक्सीजन सही मात्रा में पहुंचता है, जिसकी वजह से हेयर फॉलिकल को बढ़ने में मदद मिलती है। जानते हैं आसन की विधि। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल लेट जाएं। इसके बाद अपने घुटनों को अंदर की तरफ मोड़े, ठीक वैसे ही जैसे आप क्रॉस लेग करके बैठते हैं। अब अपनी कमर को गर्दन तक उठाएं। ध्यान रहे कि इस दौरान आपके पैर और सिर जमीन पर ही लगा रहेगा। इस आसन की पोजीशन में कुछ देर रहने के बाद रेस्ट की पोजीशन में आ जाएं। तीसरा योगासन है उत्तानासन। यह आसन कैमेल मुद्रा के नाम से भी जानी जाती है। यह आसन शुरुआत में बहुत मुश्किल हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे इसे करना आसान हो जाता है। यह आसन आपकी सिर पर ऑक्सीजन के स्तर और रक्त प्रवाह की स्थिति को बेहतर करता है। इसके जरिए आपके हेयर फॉलिकल मजबूत होते हैं और बालों का विकास तेज होने लगता है। यह न केवल बालों की ग्रोथ बढ़ाता है, बल्कि इसके जरिए बाल घने होते हैं और इनकी गुणवत्ता भी अच्छी होने लगती है। जानते हैं आसन की विधि। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले दोनों पैरों को मिलाकर खड़े हो जाएं। अब अपने हाथों को जितना हो सके उतना ऊपर की तरफ उठाएं। इसके बाद सांस लें और छोड़ते हुए नीचे की तरफ आए, हो सके तो जमीन को टच करें। इसके बाद अगर आपको अधिक कष्ट ना हो रहा हो तो और नजदीक आए और अपने घुटनों को गले लगा लें। इस पोजीशन में कुछ देर तक रहें, इसके बाद रेस्ट करें। ध्यान रहे, अधिक जबरदस्ती खुद से बिल्कुल ना करें। जब आप आसन को करते रहेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इसमें महारत हासिल कर लेंगे। चौथा योगासन है वज्रासन। यह आसन अब तक के सभी आसनों में से सबसे सरल आसन है, लेकिन सरल होने के बाद भी यह आपकी बालों की ग्रोथ और पतले झड़ते बालों की समस्या से राहत दिला सकता है। दरअसल यह आसन आपको पेट से संबंधित समस्याओं से बचा कर रखता है। वहीं बालों के पतला होने और झड़ने की एक मुख्य वजह है। आपको बता दें कि हाल ही में हुए अध्ययनों के मुताबिक खराब गट फ्लोरा की वजह से ही पहले बाल पतले होते हैं और फिर झड़ने लगते हैं। लेकिन वज्रासन करने से यह समस्या दूर हो सकती है। यही नहीं, यह आसन आपकी पाचन क्रिया को भी दुरुस्त करने का कार्य करता है, जिससे पोषक तत्व शरीर में आसानी से अवशोषित होने लगते हैं। इस आसन के इन्हीं गुणों की वजह से बाल घने, लंबे और मोटे होने लगते हैं। जानते हैं आसन की विधि। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले घुटनों को मोड़कर बैठ जाएं। अब अपने हाथों को जांघों पर आराम से रखें। आसन की मुद्रा में कमर और गर्दन को बिल्कुल सीधा रहनी चाहिए। इस मुद्रा में कम से कम 30 सेकंड तक बैठे रहें। मुद्रा में बैठे हुए गहरी और लंबी सांस लेते रहें। पांचवा योगासन है बालासन। बालासन आपकी पेट संबंधित समस्याओं और तनाव से राहत दिलाने का कार्य करता है। आपको बता दें कि बालों के झड़ने की मुख्य वजह में यह दोनों ही शामिल हैं। अगर आपको भी अपने झड़ते बालों से राहत पानी है तो आप इस आसन को आजमा सकते हैं। इसके अलावा एंजाइटी की समस्या है तो भी यह आसन आपके लिए लाभदायक होता है। जानते हैं आसन की विधि।
इस आसन को करने से पहले सबसे पहले किसी जगह पर वज्रासन या घुटनों के बल बैठ जाएं। अब अपने हाथों को ऊपर ले जाएं और गहरी सांस लें। अब सांस छोड़ते हुए अपनी जगह पर बैठे हुए ही आगे झुकें और अपने सिर को जमीन के समीप लेकर जाएं। इस दौरान आपका पेट आपकी जांघों पर रहेगा। इस आसन से आपके स्कैल्प को लाभ होगा और आपके बालों की ग्रोथ पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ेगा। छठा योगासन है सर्वांगासन। इस आसन को शोल्डर स्टैंड पोजीशन भी कहते हैं। यह आसन आपके शरीर के कई अंगों को लाभ पहुंचता है। यही नहीं, सर्वांगासन के जरिए आपका बॉडी पोस्चर भी ठीक होने लगता है। इसके अलावा यह बालों की ग्रोथ में भी एक अहम भूमिका निभाता है। दरअसल इस आसन को करने से सिर में रक्त का प्रवाह बेहतर होने लगता है। अगर आपके बाल रूखे और पतले हैं तो सर्वांगासन आपके लिए कहीं ज्यादा फायदेमंद रहेगा। आसन करने की विधि। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले किसी दीवार के सहारे पीठ लगाकर लेट जाएं। अब अपने पैरों को आसमान की ओर ऊपर उठाएं। इसके बाद अपने कूल्हों और कमर को भी ऊपर उठाएं। ध्यान रहे कि आपका सारा भार कंधों के ऊपर ही रहेगा। सातवां योगासन है अधोमुख श्वानासन। इस आसन को अधोमुखी मुद्रा के नाम से भी जाना जाता है। अगर आपने सूर्य नमस्कार किया है तो बता दें कि यह आसन उन्हीं के 12 आसनों में से एक है। यह एक तरह से जनरल आराम मुद्रा है। इस आसन के जरिए ऑक्सीजन उचित मात्रा में स्कैल्प तक पहुंचने लगता है। इस आसन की यही खूबी बालों के विकास में भी कारगर सिद्ध होती है। यही नहीं, अधोमुखोत्सवासन के शारीरिक लाभ भी कई तरह के होते हैं। आसन की विधि। इस आसन के लिए आप सबसे पहले आपको सीधा खड़ा होना है और इसके बाद झुकते हुए अपने हाथों से जमीन को टच करना है। इसके बाद हाथों को आगे की ओर स्ट्रेच करते हुए अपने सिर को जितना हो सके जमीन के उतना पास रहना है। इस योगासन में आपकी पोजीशन 30 से 45 सेकेंड तक होल्ड करना होगा। यह आपको हेयर लॉस से बचाएगा और आपके स्कैल्प तक ब्लड फ्लो बेहतर। आठवां और अंतिम योगासन है कपालभाति। कपालभाति शब्द ही संस्कृत भाषा से लिया गया है, जिसमें कि कपाल का अर्थ होता है खोपड़ी और भाति का अर्थ होता है प्रकाश। कपालभाति योग एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज के जरिए व्यक्ति के सिर से विषाक्त पदार्थ बाहर निकल जाते हैं। इसके अलावा यह सिर में ऑक्सीजन का प्रवाह भी बेहतर करता है। साथ ही यह फ्री रेडिकल्स से भी छुटकारा दिलाने का कार्य करता है। यही नहीं, यह बालों को ग्रोथ में भी एक अहम भूमिका निभाता है। वहीं अगर आप तनाव या एंजाइटी से जूझ रहे हैं तो कपालभाति के फायदे आपको इस आसन में दिख जाएंगे। योग की विधि। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले ध्यान मुद्रा में बैठ जाएं। इस दौरान आपकी कमर और गर्दन दोनों ही सीधे होंगे और आपके हाथ आपके घुटनों पर होंगे। इसके बाद आप धीरे धीरे गहरी सांस लें और अपने पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ते हुए सांस छोड़ें। इस आसन को 1 या 2 मिनट तक करते रहें। जल्द ही मिलते हैं कुछ और बेहतर जानकारी के साथ।